स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स सभी को और यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच युवा संत श्री अनु सिंह जी, मीडिया पार्टनर्स सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। इस हिम्मत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आज का जो सेशन है ये मन की शांति, मन में कई तरह का डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को ठीक करने के प्रति है। जैसे स्ट्रेस हो जाता है, सभी मन से रिलेटेड है। स्ट्रेस के आगे आप डिप्रेशन की स्थिति भी समझ सकते हैं। ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो उन्हें अपने जीवन को खत्म करने की इच्छा आती है, सुसाइडल टेंडेंसी, एंग्जाइटी हो जाता है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। आज से 15 साल पहले मैं अपना ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट किया था एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 10 years इन द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कई सारे कंपनीज में चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जगह काम किया। जैसे विवेकानंद संत थे वैसे ही ये संत हैं। जब आप किसी के आसपास रहते हैं उनको अच्छी तरह से जान पाते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। ठीक है, मैं समझा हूँ, आप इनसे जुड़े रहेंगे तो आप भी समझ जाएंगे और इनके गुणों को ले पाएंगे। थोड़ा सा एक 10 सेकंड लगेगा अपना इंट्रोडक्शन देने सभी लोगों को। क्या सर्विस कितने लोग, जोरदार तालियां बजाइए लोग। और डॉक्टर के लिए आप लोग लाइन में डॉक्टर नहीं होगा, आप लोग क्या है आप लोग लाइन में? बहुत बार होता है कि लाइक हम चाहते नहीं है कि हम स्ट्रेस लें, बट होता ही है सर। हाँ। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइक छोटी मोटी चीज़ कुछ भी हमारे साथ हो जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपना माइंड डाइवर्ट करें किसी और चीज़ के लिए। हम खुश रहने का कोशिश भी करते हैं बट हम नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? नहीं तो क्या हुआ? लाइक वैसे कुछ तो फॉर स्ट्रेस से एग्जाम्पल पढ़ाई है, पढ़ाई में तो लेना ही पड़ेगा। ये लोग तो 10 मिनट में है। ठीक है, बताइए। जैसे सर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है बट आफ्टर सम टाइम हमारी बॉन्डिंग भी ठीक हो जाती है, बट हमारे अंदर एक कभी भी हमें कुछ वो याद आ जाता है दोबारा से तो हमें बहुत टेंशन होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। लड़ाई हो गया किसी से और फिर बाद में बॉन्डिंग हो गया, फिर टेंशन किस लिए होता है? जब बॉन्डिंग हो ही गया तो सर लाइक हमें वो पास्ट याद आ जाती है, वो चीज़ें कि वो हुआ था, फिर उसके लाइक हमारी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो गई है बट एक नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके साथ होता है। जैसे हम लोग भी हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, यही वाला पे फिर आंसर बताते हैं कि मुझे तो माइक की जरूरत नहीं है ना, ले लीजिए है ना, ले लीजिए। सो अभी हमारे पास एक यहाँ पे आते थे एक IAS ऑफिसर के रैंक का एक पर्सन आता था। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बीच में अभी तो हम लोग का मीटिंग था बट बाद में ना मुझे जो वो था वो सोचा कि सर को बुलाएंगे तो उनका पूरा नाम फेमस हो जाएगा, तो मुझे उसने बुलाया नहीं, पर यहीं पे आता था तो हम वहाँ पे गए नहीं। तो लगातार 2 दिन से वो कॉल कर रहा है, यही वाला बात है, क्योंकि मेरे माइंड में तो उसके बारे में है कि वो बंदा उसने चीट किया या ये अच्छा नहीं है, तो हमें समझना है। लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। कल भी कॉल आया था, आज भी कॉल आया, तो हमने उठाया नहीं है। तो जिससे आपकी लड़ाई हो गई है किसी से, अब बॉन्डिंग हो गई, लेकिन उससे क्यों लड़ाई हुआ है ना, क्या रीजन था, मेन रीजन में जाना है। या तो कभी गलती से भी हो जाता है, दोस्तों में तो होता है, डेली लड़ाई होता है ना। तो हमें एक तो फॉरगेट करना है, चलो कोई बात नहीं, चलो ये तो चलता ही रहेगा। जब आपको अभी इस एज में ऐसा होगा, अभी हम लोग एक्सपीरियंस हो गया तब मैं बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, मतलब बार बार रिपीट होने लग जाते हैं तो वो बुरा लगता रहता है। भले ही माफ़ कर देता है, हर बार कर देता है, लेकिन वो बार बार जब रिपीट होती है तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो उसको कैसे कंटिन्यू मतलब कम करें? अच्छा, ये आप ही दोनों क्या कर सकते हैं उसको, अगर इसमें से एक को ना किसी से, 2 को लड़ाई चल रहा है और फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? 2 जो लड़ाई चल ही रहा है तो कोई एक होगा, मतलब एक इससे कोई अच्छा होगा, चलो यार बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उनको हम माफ़ करते हैं ना, तो कोई एक के ही मन में तो आएगा, उसके भी मन में तो दोस्ती हो ही जाएगी कि किसी एक का मन में आएगा। तो वो तो बोल नहीं पा रहा, तो किसी के थ्रू जा सकते हैं, अपने दोस्तों के थ्रू।
या मैडम उनके थ्रू के चलो उनसे बुलाओ, हम लोग खाते पीते धीरे धीरे बैठेंगे ना, फिर बात होने लगे, धीरे 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 हो जाएगा। Whether you want to continue that relationship या फिर नहीं, you can't let the other person treat you so badly. आपको एक पॉइंट पे अगर लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, you have to cut as well. बिकॉज हर बार आप वही चीज से गुजरोगे, स्ट्रेस टेंशन इंक्रीज होगा एंड दैट टाइम आप रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए, नॉट दैट पर्सन। ठीक है, जैसे घर में थैंक यू सो मच सर। सर बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने भी बताया था कि जब चीज़ें, जैसे इनको बताया था आपने कि जब चीज़ें ज़्यादा हो तो बेटा बेहतर ये है कि तुम छोड़ दो, और मैम ने भी जैसे बताया कि आप बार बार किसी बंदे को अपने आप को इतना बुरा हमेशा ट्रीट करने नहीं दे सकते। तो उसी के रिगार्डिंग में जब आप इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हो तो भूलें कैसे, मतलब क्योंकि ये ना मैंने पर्सनली भी फील किया, अगर कोई मेरी दोस्त है जो कह रही है कि एक है कोई मुझे परेशान कर रहा है, ये दोस्ती में ऐसे कर रहा है मेरे साथ, वैसे कर रहा है, तो मैं उसे कह दूंगी कि हाँ तेरे साथ बुरा हो रहा है, अब तुझे छोड़ देना चाहिए। बट अगर जब मेरे खुद पे बात आ जाती है तो मैं भी फील कर पाती हूँ कि वो जो अटैचमेंट होती है ना बॉन्ड की, वो इतनी ज्यादा होती है कि मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छा है, मतलब भूल नहीं पाते आप, कहीं ना कहीं से दिमाग में आपके आ जाता है। और मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, है ना, उससे बहुत अटैचमेंट हो गया, अब छूट गया, बहुत दुख है, कैसे भूले, यही क्वेश्चन था मेरे पे। 2-3 लड़की आके यही बोल रही थी। तो ये अटैचमेंट पता है क्यों है? अटैचमेंट आपका हुआ था ना, पर्सनली तो करना है, तो उसको हम भूल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत। जैसे आप कोई सोचेगा कि अटैचमेंट होने में टाइम लगा ना, बहुत दिन तक, एकाएक जैसे देखते थोड़ा तो ज्ञान बिना भावधारा, ज्ञान लेना पड़ेगा, जानना होगा पूरा अपने बारे में, खुद स्वयं के बारे में, ज्ञान से होगा वो, कोई छोड़ नहीं सकता है। ऑटोमेटिक अब मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, तो अभी हम जो प्रोग्राम करके मैं 1 घंटे के बाद मैं सबको भूल जाऊँगा, सोच लो, ऑटोमेटिक मेरा फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई याद करने से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना काम किया और निकल गया। क्योंकि मुझे तो निकलना है ना, यहाँ बैठे थोड़े रहना है, मुझे तो बहुत बड़ा लेवल, मेरा सपना बहुत ऊपर है, मुझे निकलना है, शरीर छोड़ना है, वो अलग मेरा प्लान है। जैसे आपको ज्ञान हो जाएगा ना, अरे क्या ये छोड़ो, ये क्या है मेरा, क्या ऐसे से बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे आजकल के टाइम पे जो बहुत सारे केसेस होते हैं और हमें मतलब पर्सनली वो अफेक्ट नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उनसे मतलब हमें पर्सनली उनसे कोई इशू नहीं है, ना हमें उनसे कोई दिक्कत है, ना हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमें उनसे अफेक्ट तो होता है। हम कहीं जाते हैं, उन चीज़ों से डर रहे होते हैं, हम उन चीज़ों से कैसे ओवरकम करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ वो तो वहाँ पे हो रहा है, पर हमें डर हमारे अंदर रहता है, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर डर है, पर एक टाइम पे आके वो एकदम से हिट कर जाता है। हम रात में कहीं अकेले जा रहे हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें सुन रखी हैं, लेकिन हम जब निकलते हैं घर से तब हमें नहीं पता होता है कुछ, लेकिन जब हम एकदम से हमारे अंदर फियर आता है, एक डर बैठ जाता है, उस चीज़ से हम कैसे ओवरकम करें। बहुत अच्छा है, आवाज़ की बहुत ज़रूरत भी लोगों को कुछ। अच्छा, ये बहुत अच्छा ये सबको, अभी कोई बंदूक लेके आएगा हम लोग भी डर जाएंगे, है ना, लेकिन इन्होंने कहा जैसे कुछ सुनते हैं या कहीं पे कुछ होता है, वो माइंड में बैठ गया है अंदर, तो डर तो है, तो माइंड से हटाने के लिए ओनली आपको करना है ब्रह्म विद्या का मेडिटेशन। नाम याद करिएगा, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग, सनातन योग, और कोई योग नहीं है वर्ल्ड में जो ऑलरेडी चल रहा है। वो जब करेंगे, डेली करेंगे, तो आपको जो देने वाला, आंसर देने वाला ईश्वर ही तो है, वो आपके अंदर है, भीतर में बैठा हुआ है, आत्मा के अंदर है वो। तो जब ये मन, हम लोग ये मन से ही तो डर है, आत्मा डरता नहीं, आत्मा तो ना मरती है, ना कोई इसको जला सकता है, ना कोई मार सकता है। ये मन में भ्रम फैला हो गया, अरे वहाँ ऐसा डर जाओ, तो मन को कंट्रोल करो, मन से देखना ही नहीं, मन को गायब कर दो, तो आपको डर ही पता ही चलेगा, आपको मन भी नहीं आएगा, सब बातें मन खत्म हो जाएगी। जैसे भी मैंने यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग हैं, अब मैं यहाँ से नीचे जाते सब अपने आप फॉरवर्ड हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, ये अनन्या कौन है, ये है क्या है। जब जिससे काम होगा उसी से मुझे याद रहेगा। मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे करो, मैसेज करो, मैं लोगों को बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो याद रहेगा। अभी 3-4 दिन पहले पैर दर्द करने लगा। एक्चुअली सर वो कम जगह में बैठे थे ना, तो थोड़ा सा इससे आ जाएंगे अभी। हाँ जी बताइए क्या कहेंगे, बोलिए। करते 3 बस, आप थोड़ा आधा पूरा करो। आपका जो है ना आंसर क्या है, आंसर वो मेडिटेशन क्या आंसर नहीं कहीं, वो तो अच्छे आत्मा होता है, सही होता है यहाँ पे। और ये बैठ है, ये बैठना है, ये इसको मतलब सिद्धासन, ये आसन है, लेफ्ट पैर नीचे
और राइट। इतना ऊपर नहीं, इसके ऊपर एक जो लेफ्ट, ये बैठना है। हमारी जो नस नाड़ी है ना, 72,000 नस है, ये इसी पे योगी लोग बैठता है। आज ही मैं प्रॉपर सिखा रहा हूँ, वैसे नहीं कविता जी। ये बाया बिल्कुल नीचे, यहाँ पे लड़के लोग कर सकते हैं आराम से नीचे, और ये यहाँ पे आएगा, ये गैप है, ठीक है। और नहीं तो जिसको कंफर्टेबल है, मतलब जैसे वो आराम से बैठ सकते, जींस में तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है। बैठना ऐसे है, दिल ऐसे बैठिए, ऐसे अब प्रैक्टिस करें, इससे बैठेंगे। जो नहीं प्रैक्टिस को पैर इधर दर्द करेगा, ये दर्द करेगा, कोई नहीं, डेली करना है। योगी बनना है आप लोगों को। ये ज्ञान मुद्रा है, यही ज्ञान ऋषि मुनि, ये ऐसे है, इसको ऐसे करना है। सीधा बैठने की प्रैक्टिस। अब जिनका यहाँ देख रहा हूँ मैं, चश्मा 10 लोगों को लगा हुआ है इतने कम एज में, राइट। ये चश्मा उतर जाएगा, 6 मंथ करेंगे ना, ये वाला चश्मा उतर जाएगा। अभी ये वाला उतार लेना है, उतार के करना है। अब बातें नहीं करेंगे, पिंड और इसके ऊपर ब्रह्मांड, ये गर्दन के ऊपर ब्रह्मांड। तो माइंड जो है ना, सब लोग बोलते हैं सारा खेल जो है मन का है। आँख खुला है तो पूरा संसार दिख रहा है, आँख बंद तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आँख बंद में कहाँ, आँख बंद में अपने आप मन में आएगा, जो आपने देखा है ना वही सब विचार आते रहेंगे, और जो देखा नहीं उसका विचार नहीं आएगा। आँख बंद करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो आएगी तो अपने आप करेंगे। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, घर पे बैठ के, ऐसे तो बहुत बड़ा है, बहुत बातें होंगी बहुत, लेकिन हमने करना क्या है, ऐसे बैठ जाएंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करना है। श्वास हम लोग गहरी श्वास को भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। एक प्रसिद्ध और जो मंत्र है जिसका उच्चारण करने से हमारे मन में शांति आती है, उसका हम लोग 3 बार सब साथ में उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का सभी लोग बोलेंगे एक साथ, एक स्वर में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं जो मंत्र बोलूंगा वो सब बोलना है 3 बार। सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले, यह उपदेश हमार, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार, हम है सब संसार। दया करो सब जीव पर, दया करो सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, त्याग देह अभिमान, वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, वृक्ष कबू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा
आंखें खोलेंगे, आधी आंख खोलेंगे और नोज के टी पॉइंट पर देखना है। आंख खुला रहेगा और नासिका के अग्रभाग को देखना है। टी पॉइंट यहाँ पे आगे बढ़ देखेंगे, यहाँ पे नोज के टी पॉइंट पे देखना है अपना नोज का, वहाँ पे देखते रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। सो यहाँ जब देखेंगे तो आँख में थोड़ा दर्द होगा, आंसू भी आएगा, आँख से पानी भी निकलेगा, तो कोई नहीं, यह सब शुभ संकेत है। देखते रहना, बस देखते रहना, सोचना नहीं है, कुछ चिंतन नहीं करना है, ओनली दृष्टा भाव से देखना है। नासिका के अग्रभाग को देखना है, सोचना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्कूल कॉलेज जाना है, कुछ नहीं। यहीं बैठे हमें मन से युद्ध करना है। युद्ध किससे करना है? लोगों से नहीं करना, मन से करना है। ये जो मन है वह चंचल है। संतों ने कहा कि मन की कहना कभी न करना। आप लोग देखते रहो, बस सुनते रहना। मन की कहना कभी अग्ने अमृतम युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पायो मीड्यम देवासश्च मर्तासश्च जाग्रीवं विभुनं विश्वपतिं नमसानि से धीरे ओमन्ति सन्तं न जात्यन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीव्यति ईशान विद्यान तपोन दानं ज्ञानं शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृग सचरन्ति ब्रह्म विद्या चिनगी उड़े लगे कर्म घर आग कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग दुखमय संसार है सुख खोजत योग। गर्म हो जाएंगे तो आंखों पे ऊपर आराम से रख लेना है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय श्री राम, जय सदगुरुदेव। आज का सेशन यहीं पे खत्म। करना क्या है, रोज बैठना है सीधा सीधा, तो बाहर से नहीं करने वाला है, वो भी खुश रहना है। बोले हर हर महादेव, दोनों हाथ करके करेंगे, हो गए फोटो। हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सदगुरुदेव भगवान, जय सदगुरुदेव भगवान। धन्यवाद बोलिए। अपने माता पिता का सेवा करना है। लास्ट में माता पिता की सेवा, इसके बाद जो गुरु प्रोफेसर्स और हम लोग जो है सबका सेवा करते रहना है। सेवा में आप लोग आते रहना, टाइम देना है और क्या करना है, मेडिटेशन को सीखना है, प्रैक्टिस करना है और इनकी बातों मानना है। जो बड़े हैं माता पिता गुरु की बात को मानना है। 1 साल 2 साल 3 साल तक आप रहिए डिसिप्लिन में, तो सब ठीक हो जाएगा। यस मैम, इस सर इधर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। और आज हम ह्यूमन पीस फाउंडेशन के जो ओल्ड एज होम है निर्माण विहार में, वहीं पर आए हैं। आप देखते हैं लगातार ये जो संस्था है ये मन की शांति के लिए कार्यक्रम कर रही है और उससे समाज में भी मन की शांति मिल रही है। स्कूल से बहुत सारे बच्चे आते हैं, ओल्ड एज होम के जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के यहाँ पर मन की शांति के कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और समाज के भी तमाम लोग आते हैं। आज जो आना हुआ है वो है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के सभी तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, मैनेजमेंट से आए हैं, टीचर्स है, स्टाफ है, यहाँ पर आए हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे अनुज जी से, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं संस्था के। सर, क्या कुछ आज का इवेंट है, कृपया बताएं दर्शकों को। आज जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आज जो हमारे बीच में जानकी कॉलेज से जो मैडम आई हुई है, ये लेकर सबको आए हैं कि जो आज के जो बच्चे हैं, बच्चे में काफी स्ट्रेस है,
जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, छोटे बच्चों में स्ट्रेस बहुत आ रहा है, तो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाएगा, यही टॉपिक है। इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। आज क्वेश्चन एयर भी रहा, आपने बात की, बच्चों को मोटिवेट किया कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये एक नए भारत का उदय करती है। ऐसे में कुछ सवाल ऐसे भी आए जिसमें कि एक, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही हैं जिससे बच्चों में डर भी बैठ रहा है, आपने कैसे उस सबको आज सबका एक ही समाधान है, आध्यात्मिक पथ पर चले, मन की शांति कार्यक्रम में आए और खुद का अपना मन को शांत करें मेडिटेशन के थ्रू और ज्ञान के थ्रू। जब मेडिटेशन करेंगे, अपना खुद का मन शांत हो जाएगा, तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तो मैंने बच्चों को आज सिखाया कि फर्स्ट स्टेज है कि मेडिटेशन करना कैसे है, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। अनुज जी, आपकी यहाँ पर संस्था में तमाम लोग आते हैं, मैक्सिको से अभी हमें जानकारी मिली कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कॉलेज से भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर कवरेज भी करने आते हैं। क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे, अपील कुछ करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा उद्देश्य है मेरा, हम लोग का मिशन है विश्व में शांति की स्थापना करना। आज बहुत स्ट्रेस है, बहुत लोग डिप्रेशन में है, तो जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे, अभी मैंने बताया था कि जब सामने लड़ाई कर रहे हैं 70 साल 80 साल के बच्चे लोग लड़ रहे हैं, तो वहां पे हम भी अशांत हो जाएंगे। तो जब वो शांत होंगे तभी हम शांति महसूस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि समाज में शांति हो, तो जब सभी लोग मेडिटेशन करेंगे तो सबके घर में और समाज में शांति आएगी। तो मैं चाहता हूं शांति का स्थापना हो। बिल्कुल। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के ही मानव विकास और परिवार सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत में ये ह्यूमन पीस फाउंडेशन के तहत चल रहा है। आइए, मैनेजमेंट से हमारे साथ मैडम है। तनाव प्रबंधन और जीवन कौशल की एक वर्कशॉप आज यहाँ पर आयोजित की गई है आंतरिक शांति की खोज के लिए। मैम, दर्शकों को परिचय भी दीजिए और बताएं आज के इवेंट के बारे में। हेलो, मेरा नाम प्रेरणा है और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी हमने, पर जो 2 चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे वो था सेल्फ अवेयरनेस और फाइंडिंग द इनर पीस। सो ये 2 चीजें आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं एंड आई फील कि जो सेशन है उसने बहुत फ्रूटफुली ये नॉलेज दी है। थैंक यू। बिल्कुल। और भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं। कैसे एक्सपीरियंस रहा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम वानी है और मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव वाइब मिली। मेरे को बहुत सारा सीखने को भी मिला कि कैसे चीजें हैंडल करनी चाहिए और कहाँ पर हमें फॉरगिव करना चाहिए, कहाँ पर हमें स्टेप बैक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी। बिल्कुल, आप बैठिए और हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताएं अपने बारे में भी और क्या एक्सपीरियंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ पे आके हमारे जो व्यस्त जीवन में जितनी भी प्रकार की हमें चिंताएं होती हैं उनसे एक मुक्त स्थान मुझे यहाँ पे मिला। मतलब मैं सारे टेंशन्स को भूल के सर ने हमें मेडिटेट करवाया, तो दैट वाज अ वेरी गुड एस्केप। एंड ऑल्सो सर ने हमें रियलिटी से बात करी। जैसे आजकल के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हम लोग डील करते हैं वो है अटैचमेंट इश्यूज। कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल पाते, तो सर ने बताया कि इससे बेहतर होने के लिए जो भी है आपके अंदर ही है सब। तो जैसे कि मैम ने भी बताया कि सेल्फ अवेयरनेस हमारे इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा मोरल था, जो है हमारे अंदर। अगर हम अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाए तो हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलें अब टल जाएंगी। बिल्कुल। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की, आप बैठिए, एक मिनी इंडिया आज यहाँ इस कमरे के अंदर है, क्योंकि तमाम स्टेट से यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं और अपनी बात रखी। क्या कुछ कहेंगे, एक्सपीरियंस आपका? मैं कहना चाहूंगी कि आई रियली फेल्ट वेरी मोटिवेटिंग काइंड ऑफ लाइक हमें हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए। नथिंग इज मोर गुड, यू ओनली हैव अ वन लाइफ, यू नो, एंड स्ट्रेस इज नथिंग, जस्ट उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो एंड बी हैप्पी। देखिए, हैप्पी के साथ स्माइल भी आप इस सभी छात्रों के चेहरे पर देखेंगे कि स्माइल सेशन के बाद जो एक आई है वो आंतरिक शांति का प्रतीक दिखाई देती है। क्या कुछ आप कहें? नमस्ते, मेरा नाम रिदम है। मुझे भी इस सेशन की हर एक चीज बहुत पसंद आई और इस सेशन में हमको ये भी पता चला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मेडिटेशन को एक ऐसा चीज मानते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, ये नहीं, वो ट्राई ही नहीं करते। पर इससे पता चला कि हमारी जिंदगी में छोटा स्ट्रेस हो या कोई बड़ा स्ट्रेस हो, हम उसको मेडिटेशन किसी भी लेवल पर करके मेडिटेशन से क्योर कर सकते हैं। और इस सेशन के एंड में हमारे को जो मेडिटेट करवाया गया उसमें एक और चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बताई गई कि जिन बच्चों की आईसाइट थोड़ी सी भी वीक है वो अपने ये नोज की टिप को
ऐसे देखकर ठीक कर सकते हैं उसको, और वो जितनी ज्यादा देर तक उसको करेंगे उतना ज्यादा बेटर उनकी आईसाइट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप आए आगे और बताएं क्या एक्सपीरियंस था। हाय, मेरा नाम आरुषि है एंड आई थिंक ये बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस था और हमने कभी मेडिटेशन इतना ट्राई नहीं किया था और आज आके इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई थिंक हम इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पूरे दिन में एंड आई थिंक द सोल्यूशन इज ऑल इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी एक्सपीरियंस इट टुडे एंड इट वाज रियली नाइस। बिल्कुल, देखिए कितनी बातें, कितने एक्सपीरियंस आज इन्होंने यहाँ पर आकर के बताए और तमाम लोगों के चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं, कितने खूबसूरत चेहरे आज यहाँ हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारा मिनी भारत है और यही हमारे भारत का उदय इन्हीं के माध्यम से होगा। एक जहां भी अपने जीवन में जाएंगे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखते रहिए नमामि डिजिटल और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर